गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हिंदी में अंग्रेजी में मिक्स दोनों चलेगा, मिक्स चलेगा। तो मैं इधर आया था मई में, तब मैंने बताया था कि हमारे बड़े स्वामी जी आने वाले हैं एंड उनका वीज़ा हो गया गड़बड़, सो ही इज़ नॉट हियर, बट बिकॉज आई लुक लाइक हिम अ लिटिल बिट सो आई एम हियर। सो आई एम द रिप्लेसमेंट. Some of you are new, I've never met you before, and yes, it is nice. And we have been coming here how many? Last 20 years or so. So, always at Parminder's place, now slowly, other places also. And I was thinking कि क्या बोलेंगे आज के बारे में, आज क्या टॉपिक लेंगे. तो टॉपिक आगे सामने आया है कि एक वर्स पढ़ते हैं, उसके बाद वो टॉपिक शुरू होगा. फिर उसके बाद समथिंग वी आर डिस्कसिंग बिफोर मी एंड परमिंदर, मे बी दैट पॉइंट इफ वी हैव टाइम वी विल कवर दैट ऑल्सो. हियर इट सेज सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम. सर्व वेदांत सिद्धांतम गोचरम तम गोचरम. What is that supreme reality? भगवान बोल लो, ईश्वर बोल लो, प्योर कॉन्शियसनेस बोल लो, रियलिटी बोल लो, क्या चीज़ है वो? तो यहाँ पे बोलता है कि इट इज़ दैट सदगुरु गोविंदा एंड इट इज़ हु इज़ ऑफ द नेचर ऑफ सुप्रीम ब्लिस परमानंदम, वही मेरा नाम है. हु कैन बी नोन ओनली थ्रू वेदांत. वेदांत मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हम एक मिनट में बोल देंगे. वेदांत, वेद अंत. वेद मतलब क्या? सारे स्क्रिप्चर्स. किस चीज़ के बने हुए हैं स्क्रिप्चर्स? शब्दों के, अल्फ़ाबेट्स के. अल्फ़ाबेट्स जुड़ के शब्द बन जाते हैं. कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स कंबाइन टुगेदर टू मेक वर्ड्स. वर्ड्स कंबाइन टुगेदर टू मेक सेंटेंसेस और श्लोकास. And this way the meters are created, and all the Vedas, the Rigved, Yajurved, Samved, Atharvaved, they are all in different meters, and in those meters the knowledge is given out to the world. So here it is told Veda Anta. What is the truth that is beyond the Vedas? So why it is said beyond the Vedas? What does it mean? It means, ठीक है ना, इतनी इंग्लिश ठीक है? हाँ. So it means that the truth, the pure consciousness, that परमात्मा, he is beyond the words. शब्द के परे है. और शब्द कहाँ आते हैं? एक तो किताब में आते हैं, दूसरे कहाँ आते हैं शब्द? मन में आते हैं, विचार के रूप में. मन के भी परे है. इसलिए बोला जाता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह. ट्रुथ इज दैट जहाँ पे शब्द जाता है, खटखटाता है, फिर वापस आ जाता है. उस सैंक्टम सेंक्टोरियम में उसको एंट्री शब्द को अलाउड नहीं है. वाई इट इज़ नॉट अलाउड? क्योंकि शब्द एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है. कोई भी चीज़, कोई भी शब्द बोल लो. टेबल, या तो टेबल बोल लो, या अगर मैं सत भी बोलता हूँ, सच्चिदानंद, पर सत वर्ड भी शुरू होता है फिर ख़त्म हो जाता है. चित्त भी शुरू होता है, ख़त्म हो जाता है.
आनंद भी शुरू होता है, खत्म हो जाता है, इजंट इट? तो एनीथिंग दैट बिगिंस एंड एंड्स, इट कैनॉट एंटर एंड बी वन विद द ट्रुथ। तो यहाँ पे एक सीकर को, एक साधक को बताया जा रहा है, वो इन्वोक कर रहा है उस परमात्मा को, उस परमानंद परमात्मा को, और उसको कहा जाता है इट इज बियॉन्ड द, यहाँ पे गोचरम क्या बोला इसने, हाँ, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम, अगोचरम मीन्स इट इज बियॉन्ड। गोचर, गो बोलते हैं गोविंद, गोविंद मीन्स ये जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, सीइंग हियरिंग टचिंग फीलिंग टेस्टिंग, इनको गो बोलते हैं। तो इनके परे ये क्या देख सकती हैं? जो कुछ बाहर है वो देख सकती है। कान क्या सुन सकते हैं? जो बाहर है वो सुन सकते हैं। टंग क्या कर सकती है? जो बाहर है वो टेस्ट कर सकती है। उसी तरह से स्किन क्या कर सकता है? जो बाहर है उसको फील कर सकता है। पर क्या ये पंचेंद्रियां, क्या ये मन को देख सकती हैं? क्या ये मन को देख सकती हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं देख सकती। तो इन गोचर, इन इंद्रियों के परे मीन्स फाइनर, मीन्स ग्रेटर इज द माइंड। पर हम तो देखते हैं कि सपने में भी हमारी इंद्रियां चल रही होती हैं, वहां पे भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर वो मन किसकी वजह से चल रहा है? क्या वो मन उसको ग्रहण कर सकता है जिसकी वजह से मन है? क्योंकि जागृत में एक मन है, स्वप्न में एक मन है, नींद में कोई मन नहीं है, ऐसे होता है। आपका ही अनुभव है ये। तो क्या ये मन उस परमात्मा को जान सकता है? तो इधर बोला जाता है अप्राप्य मनसा सह, ना तो शब्द उस परमात्मा को जान सकता है, ना मन उसको ग्रहण कर सकता है। क्योंकि हम ग्रहण कैसे करते हैं? मैंने आपका विचार किया, आज मैं इनको मिला हूं, तो अब इनकी छवि मेरे मन में बैठ गई, इनका नाम 1-2 बार पूछूंगा तो याद हो जाएगा। संजीव, तो याद हो जाएगा। तो एक बार, अच्छा, रवि के घर मैंने ग्रहण कर लिया, नाउ इट बिकम्स अ मेमोरी। इज ट्रुथ अ मेमोरी? नो, अप्राप्य मनसा सह। तो इस इन्वोकेशन के साथ वी मूव इनटू द सेकेंड वर्स। वेरी, पिछली बार भी यही टॉपिक था थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, अभी है तो क्या करें। कि व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, इसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे विवेक चूड़ामणि बोलती है, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतजन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। यहाँ पे एक रिलेटिव आइडिया प्रेजेंट की गई है। क्या बताया है कि among all living creatures, the greatest among living creatures is whom? Human being. There is a story about this. One day, Narad ji asked Lord Narayana कि भगवान, tell me, what is the greatness of satsang? तो नारद भगवान ने कहा, अच्छा मैं तेरे को, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, फर्स्ट यू गो टू दैट ट्री इन दैट जंगल इन दैट कॉर्नर देयर, सो एंड देयर इज वन स्पाइडर, ही इज स्टक समवेयर, यू गो एंड हेल्प हिम टू गेट रिलीज्ड। तो नारद जी तो, अब नारायण तो उनके इष्ट हैं, इमीडिएटली ही फॉलोड द डिक्टाट, गए नीचे पृथ्वीलोक पे, वो पेड़ ढूंढा, पेड़ की बार्क के पीछे वो स्पाइडर फंस गया था, वो बार्क निकाली, और जैसे ही स्पाइडर ने नारद मुनि को देखा, आंखों से यूं देखा और वहीं दम छोड़ दिया। की फिर वापस आ गए, सर भगवान आपने मेरे को भेजा, उसने तो मेरे को देखते ही अपने प्राण छोड़ दिए। कहता कोई बात नहीं, फिर से चले जा। कहाँ जाऊँ? अच्छा उधर चले जा, उसी पेड़ पे चले जा, और एक चिड़िया का अंडा अभी खुलने वाला है, उसको जाके अपने दर्शन दे गया, या उसके पास जा, क्योंकि उधर सांप आने वाला है और वो सांप खाने वाला है उसको।
तो नारद मुनि फिर क्लाइम्स द ट्री, गोज टू द नेस्ट, एंड जैसे वहाँ पहुँचते हैं उसी समय अंडा खुला था और उधर पीछे सांप था, और उस अंडे में से उस चिक ने अपनी गर्दन निकाली और सांप ने, कैसे कभी देखा है चिक को, इतनी छोटी छोटी बीक और इतनी बड़ी बड़ी आंखें, यूं करके देखा और नारद मुनि को देखा, उसने भी अपना प्राण छोड़ दिए। फिर ये नारायण जी के पास गए, ही वेंट टू नारायण, यू आर अंडरस्टैंडिंग, ही वेंट टू नारायण, नारायण सेड ठीक है 2 times, लास्ट टाइम, what do you do now? नहीं, go down again, just outside that jungle there is a village, वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे एक गाय अभी बछड़ा देने वाली है। कहता है नारायण भगवान आप मेरे से पाप करवा रहे हैं, अभी 2 लोग ऑलरेडी, द स्पाइडर लुक्ड एट मी एंड डाइड, द पैरट लुक्ड एट मी एंड द चिक डाइड, नाउ यू वांट मी टू गो हत्या करवा रहे हो मेरे से, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी बात नहीं सुनता। गए, गाय ने उसी समय जैसे ही पहुंचे, द काउ गेव बर्थ टू द काफ, एंड द मोमेंट काफ स्टूड अप, कभी काफ को देखा है, नए नए बच्चे को इतनी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, उसने नारद मुनि जी को सामने खड़े हुए देखा, प्राण छोड़ दिए। अब तो गो हत्या का पाप लग गया, बड़े गुस्से में वापस नारायण भगवान के पास आए, और नारायण भगवान के पास आके बोलते हैं ये क्या करवा दिया आपने, मैंने इतनी तपस्या की है कि उसकी वजह से आपका मैं सेवक बना हूँ, और आज मेरे से आपने गो हत्या करवा दी। कहते हैं नहीं, अभी उसी जिस गांव, दैट विलेज इज इन अ किंगडम, उस राजा के एक बेटा हुआ, उधर जा अभी तू। कहता अब आप मेरे से मनुष्य हत्या करवाने वाले हो, गो हत्या काफ़ी नहीं है। एनीवे नारायण भगवान का आदेश है, ही गोज टू द किंग एंड ही गोज, बच्चा पैदा होता है उधर, और बच्चा पैदा होता है तो नारद मुनि को देख के द किंग सेज ओ यू नो ग्रेट ब्लेसिंग दैट यू आर हियर व्हेन आवर चाइल्ड इज बॉर्न, ही सेज आई वांट टू सी द चाइल्ड अलोन इन अ रूम, बिकॉज अगर कोई होगा साथ में तो लोग ब्लेम करेंगे कि इसकी वजह से मर गया। तो नारद मुनि वांटेड टू सी, और पतली गली से निकल जाना चाहते थे पीछे से, तो बच्चे को लिया और कमरे में गए, और उसको देख के अभी वेट कर रहे कि ये अभी शरीर छोड़ेगा, अभी शरीर छोड़ेगा। एंड ही सेज नारद मुनि जी, बच्चा बोल रहा है, हाँ, नारद मुनि जी, व्हाट हैव आई डन दैट यू आर ग्रेसिंग मी within a span of few days, few months? You have graced me so many times. From a spider, by your satsang, I became a bird. From there also you came and gave me blessings, and I became a cow, best among the animals. There also you came and gave me blessings, and I came to be the human being, because moksha is possible only through human birth. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? Liberation is possible only through human birth. He says, I don't know what I have done, but thank you very much that within it takes millions of years to go through the cycle of life to come to the higher consciousness. By your presence, within few months, I have attained that. And that is what is told here in the verse which said, Jantunam narajanma durlabhamata punstvam tato viprata तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम। अब एक बार मनुष्य का जन्म मिल गया, उसके बाद क्या करना चाहिए? पिज्जा खाना चाहिए? चॉकलेट खाना चाहिए? नहीं, पेप्सी पीनी चाहिए, सिर्फ एक रोटी खानी चाहिए, सब्जी नहीं खानी चाहिए। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? तो यहां बोलते हैं कि दैट मनुष्य में आने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स, ही इज अ बॉय, बोथ ऑफ देम आर बॉयज, बट हैव दे बिकम मैन येट? दे हैव नॉट बिकम मैन येट। अभी बनेंगे, हो गया, धीरे धीरे बनेंगे। एंड टीनेज आएगा, टीनेज के बाद यूथ आएगा, यूथ में भी अराउंड 28-30 दे विल बिकम फुल्ली मेच्योर्ड। बट इन दैट फुल मेच्योरिटी, what have we done?
यहाँ पे बोलते हैं कि मेनी पीपल आर नॉट एबल टू सी फुल मैनहुड मीन्स कि कर्मठ बनो, जो ड्यूटी करनी है वो करो, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। बट यहाँ पे कहते हैं कि अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि एक आदमी, एक नर क्या कर सकता है, नर मीन्स ह्यूमन बीइंग, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैन एंड वुमन। तो उसमें क्या, दैट यू कल्टिवेट सात्विक वैल्यूज, that is better than living just I am a good husband, I am a good father, I am a good son, and I am a good employee, and I am a good citizen. This is the perfect man. बट उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, उससे ज़्यादा है कि एक मनुष्य सात्विक मनुष्य बने। सात्विक मनुष्य का मतलब क्या है कि, और वो कैसे बनेगा? लोग कहते हैं सात्विक, हम तो सिर्फ सात्विक आहार करते हैं। आहार करने ही सिर्फ, सात्विक विचार कौन करेगा? सात्विक आहार ठीक है, पर उससे क्या भलाई किसकी होगी? शरीर की होगी। थोड़ा सा मन को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि द एनर्जी फ्रॉम द फूड गोज टू मेक द थॉट्स, बट देन इन द एंड वी हैव टू कॉन्शियसली कल्टिवेट पॉजिटिव एंड प्योर थॉट्स। एंड व्हाट आर द प्योर थॉट्स? यहाँ पे बोला गया धार्मिक विचार, धार्मिक and even greater than a sattvic person, is there any possibility in a human being? Even greater than purity, कई लोग हैं, पुजारी जी होते हैं, देश सेवा में लोग लगे हुए हैं, और कितने दे आर डूइंग, सो मेनी पीपल आर डूइंग, हैविंग ऑर्फनेजेस एंड सोशल प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। सब सात्विक विचार है, इसीलिए कर पा रहे हैं ना। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, प्रजा के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, किसी से कुछ चाहिए नहीं। सात्विक विचार है, इसीलिए कर पा रहे हैं। पर क्या उससे भी श्रेष्ठ कुछ है? यहाँ बताया जाता है कि उसमें से कुछ लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, एंड और जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं उनमें से कुछ लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो कलिंग हो रही है धीरे धीरे। सबसे पहले तो जानवरों में से हम आदमी, मनुष्य योनि में आए। मनुष्य योनि में आके कुछ लोग तो सिर्फ फैमिली उसमें ही फंस जाते हैं, या एंड दैट इज ऑल राइट, दैट इज नथिंग रॉन्ग। बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको इन्वोक किया, आपके अंदर से परमात्मा को इन्वोक किया जा रहा है। भाई तुम आए किस लिए हो, तुम पैदा किस लिए हुए हो? मनुष्य योनि आने के बाद अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो उसमें क्या करना है? ठीक है, तुमने ड्यूटी कर ली, ड्यूटी करने के बाद और क्या? अब अपने आप को प्यूरिफाई करो। कैसे करो? प्राणायाम करो, प्यूरिफाई हो जाते हैं। नाम भगवान का जप करो, प्यूरिफाई हो जाते हैं। ठीक है, प्यूरिफाई कर लिया, सात्विक हो गए। उससे आगे क्या? कुछ लोग जप में ही लगे रहते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, 20-20, 30-30 साल उन्होंने जप किया है, और 30 साल जप करने के बाद आगे पूछते हैं, स्वामी जी मेरा मन विचलित है। अगर तुमने जप किया कि क्या किया फिर? तो इतना टाइम नहीं लगता, कहीं तो गड़बड़ हो गई है उस जप में। एक अहंता आ गया है। अहंता मीन्स देयर इज एन with the ego you pursued taking the name of the Lord. ईगो आ गई, तो वो अप्रोच ठीक नहीं है। उसके लिए चाहिए हमको समर्पण, उसके लिए हमें चाहिए शरणागति। तो जब ऐसे होता है, जब शरणागति आती है प्यूरिफिकेशन के साथ, तो अंदर अपने आप एक स्फुरना होती है कि आई वॉन्ट टू नो समथिंग मोर, आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड। और वो बियॉन्ड जाने के लिए आपको फिर शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, कोई भी शास्त्र हो। हमारे जीवन में भी हमने भी बहुत पापड़ बेले, पर शास्त्र कभी नहीं पढ़े थे। पर जब तक पूरी तरह से हम स्थित नहीं हो गए ध्यान में, उसके बाद अंदर से स्फुरना हुई कि शास्त्र पढ़ने। क्योंकि कभी भी हमने किताब खोली तो हमको नींद आ जाती थी, पर प्रभु की कृपा थी। मैं सोचता था कि ये नींद क्यों आती है मुझे, मैं किताब क्यों नहीं पढ़ सकता। पर जिस दिन मैंने किताब, जब मैं आश्रम गया पढ़ने के लिए, अंदर से फटाफट सब कुछ हो गया। जब आश्रम गया और जब स्वामी जी ने हमको पढ़ाना शुरू किया शास्त्रों को, नींद ही उड़ गई उस 2 साल हम सोए नहीं, क्योंकि इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया पढ़ने के लिए
इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया जो शास्त्र कभी भी खुद नहीं पढ़ने चाहिए, कभी भी, हमेशा किसी गुरु के सानिध्य में पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कुछ लोगों में जो शास्त्र पढ़ते हैं उनमें आत्मविचिंतन, आत्मविचार करने की प्रेरणा जागृत होती है। और जब शास्त्र पढ़ते हैं, कई लोग शास्त्रों को भी, कई कहते हैं कि ये तो है, मेरे को समझ नहीं आता। कोई कहते हैं हाँ मैं इसके ऊपर अमल करूंगा, और कभी नहीं करते। कुछ लोग शास्त्र पढ़ते हैं और उसका उल्टा ही मीनिंग निकाल लेते हैं। सुनते होगे आप, यूट्यूब पे बहुत लोग बोलते हैं। तो हमको उस चीज़ों में नहीं फंसता, इसलिए गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। और फिर जब हम करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ शास्त्रों को पढ़ते हैं तो अपने आप अपने अंदर एक विवेक की स्फुरना होती है। और विवेक क्या है? विवेक क्या है? भावना नहीं, विवेक। विवेक का क्या मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू बी एबल टू सेपरेट द रियल फ्रॉम द अनरियल। रियल क्या है? दैट विच इज कांस्टेंट। अनरियल क्या है? दैट विच इज चेंजिंग। ये अभी भी आप देख सकते हो, क्या बदल रहा है? दुनिया बदल रही है। तो यह सच है कि झूठ? फिलहाल इस पॉइंट ऑफ अपने इंडिविजुअल स्टैंड झूठ है। तो सच क्या है? शरीर तो हमेशा वही है, दुनिया बदलती जा रही है। अब शरीर पे आए, भाई शरीर भी बदल रहा है। पहले बचपन था, फिर टीनेज आया, फिर यूथ आया, बदल रहा है। तो शरीर भी बदल रहा है। अरे सांस भी बदल रही है, अरे मन भी बदल रहा है, विचार भी बदल रहे हैं, अरे जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये भी बदल रहे हैं। पर मेरे को तो कभी फील ही नहीं होता कि मैं बदल रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ फिर? ये प्रश्न इतने पापड़ बेलने के बाद अपने मन में स्फुरित होता है। ये पढ़ के कि मैं कौन हूँ, अच्छा क्योंकि रमन महर्षि ने पूछा था, मैंने इधर पढ़ा था, तो मैं भी पूछ लेता हूँ। कुछ नहीं होने वाला। यू विल कम टू अ रॉन्ग कंक्लूजन। पर जब हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं, फिर रेगुलरली सत्संग अटेंड कर रहे हैं, और और इस भाव के साथ कि जो क्या कहते हैं शास्त्र पढ़ा रहे हैं ये हमारे भले के लिए ही है, तब कहीं जाके शास्त्र की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। क्योंकि शास्त्र क्या है? शास्त्र ईश्वर की वाणी है कि नहीं? तो तब ईश्वर जी की, ईश्वर या भगवान की कृपा होती है हमारे ऊपर। और वो कृपा क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? कि सच क्या है और झूठ क्या है, असली क्या है और नकली क्या है, what is constant and what is changing, what is permanent and what is impermanent, what is true and what is untrue। इस समय तो अपने ऊपर लगाओ। इंद्रियां सारी इधर उधर जा रही हैं, कभी ये देख रही, कभी वो देख रही है, कान कुछ सुन रहा है, मन तो वही है ना। मन तो एक ही है। मन में इतने सारे विचार आ रहे हैं, बुद्धि तो एक ही है ना, आए तो एक ही है। आई एम thinking, I am knowing, I didn't understand, I am seeing, I am hearing, I am touching, I am feeling। आए तो एक ही है, बाकी चीज़ें बदलती जा रही है, आए तो एक है। पर आए भी, ये अहम भी आ रहा है और जा रहा है। हर अनुभव के साथ एक अहम का विचार आ रहा है और वो भी जा रहा है। तो ये भी आ रहा जा रहा है, पर मैं तो नहीं आ रहा जा रहा। इतना छोड़ के मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। दिस इज द टाइप ऑफ इंक्वायरी दैट बिगिंस फ्रॉम इनसाइड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। और उसके बाद बोलते हैं कि उसमें से भी कुछ ही लोग होते हैं जो कि उसके मकाम तक पहुंचते हैं, उस डिस्क्रिमिनेशन करके कि दे अबाइड इन द सेल्फ रियलाइजेशन। एंड व्हाट डू दे कम टू रियलाइज? दैट सेल्फ इज मी, आई एम द सेल्फ, आई एम द आत्मा, एंड दिस आत्मा दैट आई एम is the atma of all the people। जो हम बात कर रहे थे, this atma that I am, ये consciousness that I am is the consciousness everywhere। So it is not that his consciousness is different, his consciousness is different, her consciousness is different। ऐसे नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि ये स्पेस, इस कमरे की स्पेस is different to the space in your house,
and the space in your house is different to space in his house. Space is space. Why the distinction? Because of the walls that are built around in the space. So why the difference in consciousness? Because of the bodies that are encompassing that consciousness. Understand? अब इसके लिए अभी आप समझ रहे हो, भूल जाओगे मैं पता है तो इसके लिए वो प्यूरिटी चाहिए कि ये एक बार स्थायी हो जाए बस. तो इन दिस मैनर यहाँ पे बोला जाता है, लास्ट लाइन में बोलते हैं कि मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते, कि ये जो मुक्तिर्ना, ये मुक्ति जो मिलती है ये शत जन्म कोटि सुकृतैः, जब तक तुमने हजारों जन्मों में अच्छे कर्म ना किए हो तब तक ऐसे विचार आपके कानों में भी नहीं पड़ सकते, कानों में भी नहीं पड़ सकते. पुण्यर विना विलभ, तो अब अगर आपके कानों पे पड़ रहे हैं ऐसे विचार, मतलब आप, हम सब ने कुछ ना कुछ पुण्य जरूर किया है, इसलिए ये विचार. अब इसका क्या करते हो वो आपके ऊपर है, बताएंगे आगे क्या करना है. फिर बोलते हैं कि हमारे जीवन में क्या कृपा हमारे जीवन में है. दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः. This is a very famous verse, or very rare. Durlabham means very rare. What is very rare? That these three things happen. And why they happen? They happen due to the grace of God. Durlabham trayam evaitad. Trayam means three. And what are these three? Anugraha hetukam. Devanam anugraha hetukam. That these three graces of the Lord to happen in one's life in one time, in one go, is very rare. And what are they? Manushyattvam, Mukshutvam, Mahapurusha Sanshrayah. तो पहला बोलते हैं first grace of the Lord is मनुष्यत्वम, कि आपको मनुष्य का जन्म मिला. ये सबसे पहला प्रभु की कृपा हो गई. तो क्या हम सब मनुष्य हैं? You define. Just having the body of a human being is not equal to human being. There are many animals in the human form also, isn't it? We all see that. So, सबसे पहला कृपा भगवान की कि हमें मनुष्य का जन्म मिला. दूसरी क्या था? मुमुक्षुत्वम, कि हमारे अंदर देयर इज अ बर्निंग डिजायर टू लिबरेट. मुमुक्षुत्व मीन्स हमको मोक्ष चाहिए, हमको एक लत लग गई है कि हमारे को प्रभु से एक होना है, हमें परमात्मा से एक होना है. और जैसे कि एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया तो उसके अंदर क्या इच्छा रहेगी? मैं पानी में वापस चले जाऊं बस. गंगा जी पहाड़ों से शुरू होती है, उसकी क्या एक इच्छा है कि मैं समंदर के साथ एक हो जाऊं बस. क्या हमारे जीवन में ऐसी इच्छा है कि मैं परमात्मा से एक हो जाऊं? क्या? या फिर सिर्फ नहीं यार आज क्या पनीर बनाया कि नहीं बनाया फिर खाने के बारे में सोच रहे हैं कि मुमुक्षुत्व के बारे में सोच रहे हैं. तो दिस इज वेरी रेयर. यही बोला ना, दुर्लभम त्रयमेतत्. These three rare things to come in one's life at the same time is very rare. First was human birth. Second is a deep desire, urgency to be one with the divine. And the third one, Mahapurusha Sanshraya. Mahapurusha Sanshraya is to be in the company of saints and sages. These three, if they are happening in your life, liberation पॉसिबिलिटी है. क्योंकि सेंट्स एंड सेजेस, महात्मास विल कम इनटू योर लाइफ, दे विल गिव द राइट डायरेक्शन टू योर थिंकिंग. शरीर तो पेरेंट्स ने दे दिया. सो आर वी असेसिंग द लाइफ इन द राइट मैनर? हाउ विल यू असेस द लाइफ इन द राइट मैनर?
by continuously purifying yourself. Eat pure food, think pure thoughts, do pure deeds. करेक्ट? यही काम करना है बस. इसमें त्रुटि कहाँ है? इसमें देयर नो डिफिकल्टी इन डूइंग दैट. When we live a desire oriented life, then it goes the wrong way. Then it goes the wrong way. Otherwise you do the right thing. One lady is there in Melbourne, आपकी तरह. She learned puja. You know Dr. Bapat? I've heard about it. हाँ, तो she learned puja from him, and she learns Vedic chanting from me. And one day she comes and says, Swamiji, today is my first puja, please bless me. I said, you will not ask for any dakshina. If someone gives you dakshina, you are going to take it. And you will take every puja as an opportunity to be in communion with the divine. You are not doing seva to the people. You take that opportunity. नहीं तो मैं हम इसकी पूजा करेंगे, हम उसकी पूजा करेंगे. बट पूजा करो, तुमको भगवान ने दिया है ये एबिलिटी. बट मेक इट एन एक्सक्यूज टू बी इन ट्यून विद द डिवाइन. इतने मंत्र चैंट कर रहे हो, इतने पुजारी मंदिरों में होते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, बट नोबडी गेट्स रियलाइज्ड बिकॉज दे टेक इट एज अ प्रोफेशन. एंड यू सी हर इन लास्ट 7-8 years कितना उसका ग्रोथ हो गया है. So when we having got a human birth, purifying yourself now wherever life has placed you. Bhagwan has given you the opportunity to do the puja. Bhagwan has given me the opportunity to do the satsang. तो इस सत्संग को मैं दूसरों के ऊपर थोपने के लिए करूं कि अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करूं? अपने विचारों को सुधारो ना. तो उसमें दूसरों का भला हो गया तो अच्छी बात है. If other people benefit, that's good. But you keep fine-tuning yourself where your life is moving ahead. And where is it moving ahead? To Atma Sakshatkar. That is the goal. And as it is purifying, automatically a critical point will be reached where andar se the question will come then, who am I really? What is this Paramatma? So, and when that question appears, this is most amazing thing. When that question appears, saints and sages come into your life automatically. You don't even have to go to them. This is my experience, and probably it is some other people's experience also. When you become a seeker of the truth, or want to surrender to the Lord, the wise meaning teachers, they come into your life to show you the way. दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः लब्ध्वा कथचिन्नरजन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यस्त्वात्ममुक्तौ नयतेत मूढधीः स ह्यात्मः स्वं विनिहन्त्य सद्ब्रह्मात्. He says that is there a man in this creation who has somehow obtained this rare human birth together with, see, इधर ऐसे मत सोचना, अभी मैं वर्ड जो यूज करूंगा, with a masculine temperament. So what do you mean that females cannot realize the truth? Don't go into that. शास्त्रों में ये बताया गया है कि हर मनुष्य क्या पुरुष और स्त्री होता है. Is when I say human being, am I talking about man or woman? I'm talking about a principle called human being. Who is intelligent, who can make choices, who is born through parents, right? So that is the human being. So when I say, so in every human being, in every woman and in every man, there is a masculine aspect, there is a feminine aspect. Understand? So as we say yin and yang, or we say right brain, left brain is the feminine aspect, left brain is the logical aspect.
So here he is saying that with the masculine temperament, with the logical temperament, भक्ति भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे बोलते हैं एंड क्योंकि शास्त्र पढ़ने के लिए आपको भक्ति तो चाहिए, पर आपको शास्त्र आपको लॉजिक समझाते हैं, थ्रू लॉजिक, थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू एनालिसिस दे present in front of you the buffet of the world as it is, not as you think it is, but as it is. एक सिंपल एग्जाम्पल, आप सब सोचते हो कि आप इस दुनिया में पैदा हुए शास्त्र बोलते हैं नहीं, दुनिया तुमसे पैदा हुई, पहला ही रूल तोड़ दिया, अब कर लो जो करना है. What do you do now? Now, are we going to prove the scriptures wrong or are we going to see, अच्छा शास्त्रों ने बोला है कि पूरी सृष्टि मेरे से शुरू हुई है, तो how, where is my thinking going wrong that I am not able to experience that the whole creation began from me? I should work towards that, ना. जब स्कूल में हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे, हमको दिया जाता था, we didn't doubt the teacher, we didn't doubt the book. We know, उसने कहा कि हाँ ये थ्योरम है या ये प्रिंसिपल है, then you do the examples to prove it and come to the correct conclusion. तो उसी तरह से अगर शास्त्र बोल रहे हैं कि पूरी सृष्टि तुमसे शुरू हुई है और आपका अनुभव है कि ये मैं इस सृष्टि में हूँ and I have to survive and I have to live and I have to make ends meet and I am going to die and I was born, something is wrong somewhere. If creation started from you, then you are the master of the creation. कहीं तो त्रुटि है, वो हमको करेक्ट करनी है. वो शास्त्र और जब टीचर साहब गुरु महाराज आते हैं या संत महात्मा अपने जीवन में आते हैं, वो उसको करेक्ट डायरेक्शन देते हैं. तो यहाँ पे बोलते हैं कि वंस यू हैव गॉट द ह्यूमन बर्थ एंड विद अ लॉजिकल और मैस्कुलिन टेम्परामेंट एंड fairly complete knowledge of scriptures. What scriptures are talking about? Scriptures are talking about establishing the world. Scriptures are talking about realize that the truth alone is ekameva dvitiya nanasti kinchana. Truth is one without a second. There is nothing else. So that means there is no world. No, there is no world. There is only truth. Do we have the eyes, the vision to see the variety and yet be in tune with the truth, which is the foundation of all the variety? Our eyes see the waves on the ocean, but our mind knows everything is water, correct? Our eyes see the ornaments, but our mind says no, everything is gold. My mind sees the whole world, but does it say everything is real? This shift must happen. Then we have reached the epitome of the human birth. So one must, so having just studying scriptures is not enough. Being erudite is not enough. Being able to chant Bhagavad Gita is not enough. Being able to do puja is not enough. Being born as a human being is not enough. You have to strive hard to be the all that there is. You have to work towards it. And this is the process. So after now you have got human birth, if you have all come because Ravi said there is a satsang, that means there is some interest to know. That's why you are all here, isn't it? So it's a foregone conclusion कि आपके अंदर आपको जानने की इच्छा है, इसीलिए आप आए हो. तो सेकेंड थिंग मुमुक्षुत्वम भी है कि क्या जानना है, वो बात अलग है कि मेरे को कि स्वर्ग होता है कि नहीं, सप्तलोक होते हैं कि नहीं, भगवान क्यों कौन है या परमात्मा कौन है, इट्स बट यू वांट टू नो, इसीलिए आप आए हो यहाँ पे. और तीसरी बात है क्या कि संत महात्मा आपके जीवन में, आपके सबके इधर तो सत्संग 20 साल से हो रही है. हाँ, सो यहाँ पे बोलते हैं, द वर्स सेज, क्या बोलती है, सही आत्मा स्वम विहंत्य सद्बरहात, मीन्स he is
committing suicide, he's committing sabotage when he has all these three and still he doesn't want to know, doesn't put efforts to realize the truth. He's committing suicide, such a person. Let's continue. इतः को नस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम. यहाँ पे बोलते क्या है? Is there a greater fool than the person who, having got the rare chance of a human birth, and that too with the qualities of head and heart, who is a man? Who is a integrated person, human being, whose head and heart are in balance. It's not only logical, he's not only emotional, fool. Logical, only logic leads to arrogance, only emotion leads to क्या कहते हैं, obsession. So here there is a healthy balance in the mind. Then you are a complete. अगर मैं सिर्फ एक ही हाथ से एक्सरसाइज करता रहूं और दूसरा ना करूं, there will be imbalance in my body, isn't it? One muscle is developed, others is not. So now look at your majority people. What do? They are taking care of their body. But are we taking care of our mind? As much time we spend in eating good food to keep the body healthy, are we thinking good thoughts to keep the mind happy? Are we? That we have to decide. And same thing here is told, that with these qualities of head and heart, that he falls short in realizing what is the highest good for him in this life. Instead of running after the trinkets of the world, क्या कहते हैं, the goodies of the world, he should run after that which is going to make him happy once and for all. वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तिः न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि. Here he says, I already spoke about this before, that let scholars speak about the scriptures, let gods be invoked through the sacrifices, let rituals be done, the pujas be done, let every day I'm in the other room here, every house, most of the houses have an altar in their house. We light the lamp, we light the agarbatti, Om na tatra suryo bhati na chandra tarakam. We have our rituals every day. Morning, evening, sometimes only once a day, but we have. Let all that go on. Yet, all this is not going to give you happiness until and unless we have come to the true identity of our real nature. All this is temporary. Studying scriptures is temporary. Doing the puja is temporary. Doing the havan is temporary. Doing good to the world is temporary. Doing japa is temporary, doing your pranayam is temporary, kriya yoga, kundalini yoga, all is temporary if it is not leading to self-abidance, if it is not leading to establishment in the self, if it is not leading to liberation. Somewhere we have gone wrong. We have got obsessed. We have got obsessed with what we are doing, rather than being obsessed with the truth that we are. And in this way, for such a person who is obsessed with the methodologies, the techniques, rather than the goal, there is no liberation for such a person. And when is not liberation possible? Even if he lives thousands and millions of lives, even then liberation is not possible for him. Why? He is obsessed about
something in the world rather than being obsessed about the self that he is. यू टर्न मारना पड़ेगा बिना यू टर्न के कोई चारा नहीं है, बिना यू टर्न के कोई चारा नहीं है. तो अभी इसमें से कैसे निकलेंगे? व्हाट आर द मीन्स, व्हाट इज द, हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? अतो विमुक्त्यै प्रयते विद्वान् संन्यस्तब्राह्यार्थ सुख स्पृहः सन् संतं महान्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदेष्टात् समाहितात्मा. देयरफॉर यहाँ पे बोलते हैं द वाइज सीकर, द लर्नेड सीकर. लर्नेड मीन्स थोड़ा सा purification किया, he has purified himself a bit, he has done his duties correctly, and he has he wants to know the truth, he is in the company of the Mahatmas, all the three things are there. Such a learned seeker who is striving to gain liberation, who is उसके अंदर मुमुक्षुत्वम है, तो उसको क्या करना है अपने जीवन में? हम सोचते हैं क्या कि लाइफ मीन्स, अभी इसी के बेटे ने बोला, क्या इसने बताया, क्या ही इज गॉट अ जॉब, ही पास्ड हिज एग्जाम, डैड आई वांट टू बाय अ न्यू कार. द मोमेंट मनी कम्स इनटू योर पॉकेट, यू वांट टू सेटिस्फाई योर डिजायर्स. आपने नीड्स बोला, हाँ, आई एम यूजिंग द वर्ड डिजायर्स. मेजॉरिटी पीपल वांट टू सेटिस्फाई देयर डिजायर्स. नीड्स तो बहुत कम होती है, नीड्स आर नॉट टू मेनी. तो यहां पे क्या बोलते हैं कि वन हु हैज रेनाउंस्ड हिज डिजायर्स फॉर प्लेजर. देखो, जीवन, व्हेन वी लिव अवर लाइफ, वी मस्ट नॉट सेटिस्फाई अवर डिजायर्स. यू मस्ट प्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल. अगर भगवान ने एबिलिटी दी है, you must produce. And what is our production? Satsang. His production, his profession. Your production, your profession. You must produce. But use, एक आजकल वर्ड चल रहा है, मिनिमलिज्म. How much do you need to survive? Very little, isn't it? Little bit food, morning breakfast, lunch and dinner, one house, and that's it. Then what do you do with what you have produced? You satisfy not the desires, you satisfy the needs of other people. Then an integrated society is created. An unselfish society is created. You understand what we are saying? So यहाँ पे बोलते हैं कि he who has renounced all his desires for pleasure, where? In the external world and in the mental world. बाहर का तो छोड़ दिया, बैठे एंड इमेजिनिंग यार दिन में तारे देख रहे हैं, वैसे नहीं. एंड देयरफॉर व्हाट ही शुड डू, ही शुड, यहाँ पे बोलते हैं संतम महांतम समुपेत्य देशिकम. ही मस्ट, सच अ पर्सन हैविंग रेनाउंस्ड द डिजायर्स ऑफ प्लेजर इन द वर्ल्ड. One desire is kept. What is that? To want to liberate. Mumukshutvam. That desire is kept. But all desires for the world are kept one arm away. And then what he should do? He should approach the teacher. Here it says, Sandam Mahantam Samupetya Deshikam Tenopadishtartha Samahitatma. And therefore, he should approach. How? Properly. समत पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम. एक कैवल्य उपनिषद में ये वर्स आता है, उसमें बोलते हैं द स्टूडेंट गोज. हाउ डज ही गो? ही गोज विद ड्राई ट्विग्स ऑन हिज हेड. ही अप्रोचेस द टीचर. ड्राई ट्विग्स रिप्रेजेंट कि माई डिजायर्स आर ऑल शुष्क हो गए हैं, रेडी टू बर्न. आई एम नॉट, मैंने पिछली बार बताया था गीला कचरा सूखा कचरा, तो दोनों कचरे अभी सूख गए हैं पूरी तरह से. दे हैव गॉट नो डिजायर्स टुवर्ड्स एनीथिंग.
And that is the representation in the dry twigs. कि गुरु महाराज उसमें एक चिंगारी लगाएंगे, आग लग पकड़ लेगी. You understood what I said? It will catch fire. So that dry twigs is representation of his mind, that his mind is completely free of all desires, absolutely available to the chingari, to the क्या बोलेंगे चिंगारी को इंग्लिश में, spark, is ready for the spark by way of words from the mouth of the teacher. By reading, you will not, that spark will not happen. It will happen from the word, consciousness with consciousness. Book is not a consciousness. Book is inert. Teacher is a conscious person. Student is a conscious person. Seeker is a conscious person. When consciousness and consciousness meets, then the spark happens, isn't it? Then why it was not happening before? Because there were desires coming in between. Even with through the prism of those desires, he was listening to everything, and therefore the spark was not taking place. Clear? तो यहाँ पे बोलते हैं that the student must approach the teacher or the teacher. यहाँ पे तो ऐसे लिखा है from a very basic point of view, but my experience is, because I can go only by my experience and whatever I have talked to many people also, sadhakas, that the teacher comes into your life. Scriptures come into your life, teacher comes into your life. All your responsibility is to purify, 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 purify. And have the urgency to know the divine. The right teacher comes. कहीं पे फंसोगे नहीं फिर. और जहां तुमने डिसाइड ले लिया कि he is my teacher, what acumen do you have to decide who is your teacher? तुम्हारी औकात क्या है? तो let the teacher decide he is my disciple rather than the student decide he is my guru. आजकल ऐसे ही बन रहा है, मैंने इसको गुरु बना लिया, मैंने उसको गुरु बना लिया. उसमें से निकल जाओ. Let the guru come and say that you are my disciple. And in this manner, हो गया, बस 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं. And he should approach a master and live in tune with that teacher and with the teachings of that master. उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया. This verse comes from Bhagavad Gita. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्. Similar. उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ. Uddharet, then having come to the teacher, Uddhar, ut means lift up. Uddharet atmanatmanam. Raise yourself in yourself by yourself. It's not said raise yourself danda rakho iske niche. It's not said raise yourself by doing pranayam. It's not said raise yourself by sitting in meditation. It's not said raise yourself by doing japa. It's not said raise yourself by studying scriptures. It's said uddharet atmana atmanam. Raise yourself by yourself, in yourself, for yourself. है ना मजेदार? Democracy. Hey? No, it's journey of one to one. That you are. For the people, by the people. No, there is no people here. There is only one. Don't dilute it by bringing people in it. Uddharet atmanatmanam magnam sansaravaridhau. So, raise yourself in yourself through continuous and right discrimination. When you say raise yourself by yourself, अभी तो हमारे पास, what is the tool that we have? Only the mind, isn't it? And what is the mind? Mind and intellect. So, what do you do with it? Already our senses have been controlled because we have already worked out there are no answers in the world. Discrimination, what did we say that discrimination was? Real and unreal, constant and changing. So this is the price
every seeker has to pay. And what is that? Continuous 24/7 alertness and vigilance to be available to the constant principle and not succumb to the changing principle. What is changing? The world. What does the world include? The whole creation plus this body plus this breath plus this mind plus this intellect plus this waker plus this dreamer plus this sleeper. That is changing. फिर किसको पकड़ना है? जो ये सब जानता है उसको पकड़ना है. कौन जानता है? मैं जानता हूं. अरे तेरी की मैं जानता हूं. पकड़ो उसको. कहाँ है वो? कौन है वो? नहीं मैं ऐसे कैसे मैं ही हूं. तो फिर देन without any garbage catch that fellow, without any thoughts be that fellow, be that consciousness, without thoughts. Then what will happen? Once you come to know, then after that thoughts are there or not there, it does not matter. But initially you have to catch it, you have to be it. I'm using the word catch it is just to communicate. You cannot catch it. We already said the thoughts, the words cannot catch it, the mind cannot comprehend it. तो यहाँ पे बोलते हैं, so one should lift oneself from this what was that? Maknam sansara varidhao, and get intoxicated by this contemplation rather than getting intoxicated by the world. Yoga rudvad amasadya. And be steadfast, and yoga rudha means that one should the yoga means what? Yoga means yama, niyama, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. These are the very simply put. I'm making it very simple. So what is yama niyama? Yama means people want to do meditation, people want to have samadhi experience. But what is the first step? Have you done that? What is yama? Yama is do not disturb the world by your thought, word or deed. Manasa vacha kaya, do not disturb the world. When you don't disturb the world by your thoughts, by your words and by your actions, then you will not be disturbed by anyone's thought, words and deeds also. This is yama. Then second, niyama. Niyama is live a disciplined life so that you do not get disturbed by your wrong habits. One example, simple example. What? रात को नहा के सोते हैं, सुबह उठ के नहीं नहाएंगे. Good habit which we had cultivated since childhood. पर यहाँ आने के बाद रात को नहा के सोएंगे लेकिन सुबह उठ के स्प्रे मार के निकल जाएंगे. See? So in this way, that when we lift ourselves from this changing world to that one principle that we are, then we will not drown in the world of finitude. We will not drown in the world of specificity. Self is non-specific. Is the space specific? Is it whatever your address is? Is this the space of this address, or is by nature space is infinite, isn't it? But it is appearing as this house. Similarly, this consciousness appears only expressing through this body because your attention is on the body. But actually, by nature, consciousness, the spirit, is infinite in nature. And with that, the last verse, Sanyasya sarva karmani bhavabandha vimuktaye yatyatam panditai dhiraihi atmabhyasa upasthitaihi. He says, Sanyasya sarva karmani bhavabandha vimuktaye. May the wise, learned man, a seeker who has studied the scriptures, who has all the things that we have said before, give up all actions motivated by desires. Do not live a desire-oriented life.
Then what should we live? I'm asking. If you don't live desire oriented life, then what do you live? How do you live? Answer simple hai. Don't think too hard. What is the answer? Focusing on God. Huh? Focusing on God. Yes, live a God oriented life. Don't live desire oriented life. Live God oriented life. Live consciousness oriented life. Live Atma oriented life or Paramatma oriented life. Everything must, remember, if you go to South India, some of you have traveled, the whole cities are around the temple. Temple is the center of the city, and the whole society has come to be established around the main temple, isn't it? So our life must be around the consciousness or the divine. That is continuously. If it's not happening, work towards it. धीरे 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 लगे रहो. Motivated by the desires, and we must start the practice of realization of the self, and hence here it says yatatam panditai dhirai atma abhyasa upasthitai, and continuously do the abhyas. What abhyas? Atma abhyas. That I am Atma, I am one without a second, ekameva dvitiya nanasti kinchana. If consciousness is one, the consciousness that I am is the same consciousness that is expressing in everyone. Just like the space which is in this house is the space in the entire universe. The nature of the space is infinite, so the nature of the Atma is also infinite. That infinite Atma I am, oh my God, that's too much responsibility. Don't get afraid. Allow it to reveal, allow it to percolate, allow it to take you over. Just like when a child is born, the motherhood automatically takes over a woman, isn't it? Same way. Same way. The more you think, as you think, so you become. That is the rule. If I think of a murderer again and again, I will become a murderer. If I think of jealousy again and again, I will become jealous. If I think of God again and again, His qualities will start expressing through me. If I think of the consciousness that I am the infinite one in essence, not as I, in essence, then that will reveal itself through me. And ego will dissolve. This is the journey that Vivek Chudamani means, यहाँ पे जो पहनते हैं Chudamani, that ornament. And where do you wear it? You wear in the, you make the ladies, they make the hair, split the hair, and in the middle they wear it, isn't it? So that is the Viveka. Viveka is discrimination, and this is the jewel crest of discrimination. And this is only few verses out of 500 plus verses that I have just addressed, just to inspire ourselves to what should be our orientation of life. And with that, I conclude. Om Purnamada Purnamidam Purnahat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Just sit quietly for a moment.